नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड की सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी के भीतर से दो तस्वीरें एक साथ आ रही है। एक, बीजेपी के बहुत से विधायक पिछले 2-3 दिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक बार फिर मिल रहे हैं और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं की चिट्ठी उनको सौंप रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उन विधायकों को लेकर है जो मुख्यमंत्री धामी से अभी तक मिले तो नहीं है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की किसी न किसी समस्या को लेकर इतने परेशान है कि वो धरने पर बैठने की धमकी तक दे रहे हैं या फिर धरने पर ही बैठ जा रहे हैं। लैंसडौन से विधायक दिलीप सिंह रावत, रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा, गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे तो धरने पर बैठ ही चुके हैं। इसके अलावा और भी कई सारे विधायक हैं जहां से तस्वीर कुछ इस तरह की आ रही है कि वो बड़े परेशान हैं। सवाल उठता है कि बीजेपी के विधायक इतने परेशान क्यों हैं? वो मुख्यमंत्री धामी से मिलकर भी अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को गिना रहे हैं और यदि नहीं मिल रहे हैं तो भी अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को हल न कर पाने की वजह से परेशान दिख रहे हैं। ये हाल तो तब है जबकि पिछले 8 साल से उत्तराखंड में सत्ता बीजेपी की है। आइए, बीजेपी के विधायकों के बीच में आखिर चल क्या रहा है, चिंता क्या है, वो डर के माहौल से में क्यों दिख रहे हैं, बात इस पर करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी अपने विधायकों का आकलन कर रही है। माना जा रहा है बीजेपी इस बार 20 से अधिक विधायकों की टिकट काट सकती है। 2022 में 11 के कटे थे। इसके पीछे जो 2-3 प्रमुख कारण दिख रहे हैं उनमें से एक, कुछ विधायकों का कामकाज और उनका पार्टी के साथ तालमेल बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात, अभी कुछ ही दिन पहले जो पंचायत चुनाव हुए उनके परिणामों ने बीजेपी के कानों में घंटी बजा दी। जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी चंपावत और पिथौरागढ़ को छोड़कर कहीं पर भी बगैर निर्दलियों की मदद के बिना जिला पंचायत अध्यक्ष में जीत दर्ज करने लायक मेंबर तक नहीं जुटा पाई। बीजेपी देहरादून को छोड़कर सभी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत तो गई, लेकिन रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, खासकर इन जिलों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के कई विधायक अपने रिश्तेदारों को भी नहीं जिता पाए। उन्हीं में से एक लैंसडौन के विधायक दिलीप सिंह रावत भी है। अभी दिलीप सिंह रावत ने घोषणा की है, कई दिन पहले उन्होंने कहा कि यदि जंगली जानवरों के हमलों का समाधान नहीं निकाला जाएगा तो वो विधायक पद छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वो इस समस्या को लेकर अपनी सरकार को बता चुके हैं। अरविंद पांडे अपनी ही पुलिस के विरोध में गदरपुर में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक लोग बुक्सा समाज का अपमान कर रहे हैं और उन लोगों से पुलिस मिली हुई है। वो मुख्यमंत्री धामी का नाम लेकर कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास है बुक्सा जनजाति के राजा जगतदेव की प्रतिमा को खंडित करने वाले राजनीतिक लोगों को वो जरूर पकड़ेंगे। आप खुद ही सोचिए, चुनावी साल शुरू हो चुका है। अब पुलिस उधम सिंह नगर में किस राजनीतिक व्यक्ति को पकड़कर यह कह सकती है कि यही वो राजनीतिक व्यक्ति है जिसने बुक्सा जनजाति के कुल देवता राजा जगतदेव की प्रतिमा को खंडित किया है, खंडित करने का षड्यंत्र रचा है? और वो कह रहे हैं कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है। अरविंद पांडे ऐसी मांग कर रहे हैं जिसको पूरा करना संभव तो नहीं दिखता है, और यदि उनकी यह मांग संभव नहीं हो पाती है, पूरी नहीं हो पाती है, तो संदेश यह चला जाएगा कि बीजेपी की सरकार तो बुक्सा जनजाति के अपमान करने वालों को पकड़ ही नहीं रही है या फिर पकड़ना ही नहीं चाहती है। आखिर अरविंद पांडे इस तरह का संदेश क्यों देना चाहते हैं? सवाल यह है कि अरविंद पांडे मुख्यमंत्री धामी से ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं जिसके पूरा न होने पर बीजेपी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। वो प्रतिमा को दोबारा स्थापित करने की मांग भी कर सकते थे। गदरपुर में जो हालात है उसको देखकर यह लगता है कि अरविंद पांडे अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की तैयारी में जुट चुके हैं और बीजेपी को अगर देखे, जो बीजेपी का एक खेमा है, इसको लेकर वो बीच में खुद भी कहते रहते हैं, वहां पर टिकट की दावेदारी पेश करता हुआ दिख रहा है। उधम सिंह नगर में ही रुद्रपुर जो विधानसभा सीट है वहां से बीजेपी के विधायक है शिव अरोड़ा, वो भी कमाल की बात कर रहे हैं। वो बिजली मीटर लगाने के नियमों को लेकर इतने परेशान हैं कि वो अपनी इस परेशानी को सरकार के जरिए हल करवाने के बजाय दरी बिछाकर धरने पर बैठने की बात कह रहे हैं। वो बड़े गुस्से में है। सवाल यह है, वैसे तो रुद्रपुर बीजेपी की पक्की सीट है, फिर भी उनको क्या कोई चिंता हो रही है? टिकट कटने का डर है या फिर जो राजनीतिक समीकरण है, जो राजनीतिक जमीन है, उसके समीकरणों के बिगड़ जाने का डर है?
आप यदि थोड़ा बारीक नजर से देखेंगे तो बीजेपी के कई विधायकों में चिंता दिख रही है। आप एक बात पर गौर कीजिए, जिला पंचायत के चुनाव में पार्टी ने क्षेत्रीय नेताओं और विधायकों के लिए एक लिटमस टेस्ट होता है। अगर देखें जिला पंचायत के चुनाव, वो किसी भी पार्टी के क्षेत्रीय नेता और विधायक के भरोसे ही लड़ा जाता है, उन्हीं के लिए वो लिटमस टेस्ट होता है। क्योंकि ये जो चुनाव होता है इसमें क्षेत्र के विधायक और नेताओं की, उस क्षेत्र के नेताओं की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन बीजेपी के कई विधायक और बड़े पदाधिकारी जो ये पिछले कुछ समय पहले चुनाव हुआ था इसमें बुरी तरीके से नाकाम साबित हुए, खासकर नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी जिले में। इन चुनावों में साफ संदेश दे दिया कि यदि बीजेपी कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव नहीं करती है, कोई बड़ी रणनीतिक फेरबदल की रूपरेखा तैयार नहीं करती है, तो 2027 में ये लोग चिंता पैदा कर सकते हैं बीजेपी के लिए, खासकर कुछ विधायक। और इस तरह के संकेत है कि बीजेपी बड़े टिकट काट सकती है विधायकों के। इसी कारण माना यह गया है कि बीजेपी अभी 20 से अधिक विधायकों के टिकट काट सकती है 2027 के लिए। जिन विधायकों को अपने टिकट पर चिंता दिख रही है उनमें दो तरह के विधायक माने जा रहे हैं। एक वो जिनको लेकर जमीनी सर्वे में उनके लिए हालात सही नहीं है, ऐसा आ सकता है, और दूसरे वो विधायक जो राज्य में बीजेपी की जो मौजूदा व्यवस्था है उसके साथ वो तालमेल बहुत अच्छा बैठा नहीं पा रहे। कुछ पुराने और दिग्गज माने जाने वाले विधायक। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि 2027 का यह चुनाव बीजेपी में, उत्तराखंड में कुछ बड़े जो नाम है उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो कई बार के विधायक है, कुछ पुराने नेताओं के लिए 2027 बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी का टिकट कट सकता है तो किसी की राजनीतिक जमीन हिल सकती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या तस्वीर बनती है, और यह जो फिर से मुख्यमंत्री आवास की तरफ विधायकों की दौड़ शुरू हुई है अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, देखना यह भी होगा कि यह दौड़ कहां तक पहुंचती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।